आप सभी को नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकुर त्यागी। गठबंधन को ना करते करते आखिरकार बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक गठबंधन तो कर ही लिया है। तेलंगाना में बसपा का गठबंधन भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस के साथ हुआ है। कुछ मीडिया में चर्चा ये भी है कि बसपा का गठबंधन एआईएमआईएम और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के साथ भी हो सकता है। लेकिन राजनीतिक लोगों के बीच जो चर्चा है, सोशल मीडिया पर जो चर्चा भूचाल ला रही है, वो ये है कि बसपा सुप्रीमो मायावती की इंडिया गठबंधन में एंट्री हो सकती है। न सिर्फ बसपा की एंट्री इंडिया गठबंधन में होगी, बल्कि अगर चर्चाओं की बात करें तो यह भी कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की ओर से बसपा सुप्रीमो मायावती को, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये राजनीति का बड़ा सियासी घटनाक्रम होगा और भाजपा की टेंशन को बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का मुकाबला फिर मायावती से हो जाएगा और जो दलित वोट बैंक कहीं ना कहीं बसपा से छिटक कर भाजपा की तरफ गया भी था, वो भी लौट आएगा और कांग्रेस, सपा और बसपा उत्तर प्रदेश में एक बहुत मजबूत चुनौती भाजपा को देंगे। ऐसे में हो सकता है कि भाजपा को अपनी रणनीति में कुछ बदलाव भी करना न पड़ जाए। सोशल मीडिया पर जो मैसेज इस वक्त वायरल है, उसमें जो लिखा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जो वायरल मैसेज है उसमें लिखा है कि 9 मार्च को भारतीय राजनीति में एक भूचाल आ सकता है। खबर है कि मायावती को इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा सोनिया गांधी कर सकती है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों में 17 पर कांग्रेस, 25 पर बहुजन समाज पार्टी और 38 पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। उम्मीदवारों का चयन अंतिम चरण में है। खबर विशिष्ट सूत्रों से है, इंतजार करिए तब तक। ये वो पूरा मैसेज है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। खैर, 9 मार्च को ऐसा होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आती हैं तो इंडिया गठबंधन को बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी और भाजपा की टेंशन भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार मायावती बनेंगी तो कहीं ना कहीं वो वोट बैंक भी उन पर लौट आएगा निश्चित रूप से, जो पिछले चुनाव में भाजपा की तरफ लौट गया था। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन के पास ये सबसे मजबूत एक हथियार हो सकता है, एक विकल्प हो सकता है कि मायावती को गठबंधन में लाया जाए और उन्हें जोर शोर के साथ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। दरअसल भले ही मायावती यानी कि बहुजन समाज पार्टी आज कमजोर स्थिति में हो, लेकिन इस कमजोर स्थिति के बावजूद भी तमाम राज्यों में हर एक सीट पर मायावती के पास कुछ ना कुछ वोट बैंक है जो हर स्थिति में बसपा को ही मिलना है। हालांकि अगर बसपा अकेले चुनाव लड़ती है, मायावती अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला बरकरार रखती है, तो बसपा को बहुत ज्यादा कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। फिलहाल तो स्थिति यह है कि अधिकतर सीटों पर बसपा का टिकट कौन लेना चाहता है, ऐसा एक भी नाम सामने नहीं आ रहा है। हालांकि अगर इंडिया गठबंधन में बसपा की एंट्री हो जाती है तो निश्चित रूप से बसपा के टिकट को लेकर लाइनें लग जाएंगी, कतार लग जाएंगी, यानी कि बहुजन समाज पार्टी के टिकट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार अनुज सैनी का मानना है कि अंदर खाने बसपा, सपा और कांग्रेस के गठबंधन की बातें चल रही हैं। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि उम्मीदवारों में भी फेरबदल हो सकता है। जहां पर सपा ने उम्मीदवार घोषित किए हैं, वहां बसपा का उम्मीदवार हो सकता है। सपा कुछ सीटों पर उम्मीदवारों में बदलाव भी कर सकती है। मसलन के तौर पर अगर किसी सीट पर सपा ने उम्मीदवार घोषित किया हुआ है, वो सीट बहुजन समाज पार्टी के पास चली जाती है, तो ऐसा भी संभव है कि उस सीट पर सपा प्रत्याशी को किसी दूसरी सीट पर लड़ाया जा सकता है। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से अभी 30 सीटों पर ही उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। अभी भी काफी सीटों पर ऐलान होना बाकी है। गठबंधन में 17 सीटें अखिलेश यादव की ओर से कांग्रेस को दी गई हैं।
माना यही जा रहा है कि विशेष कारणों से ही अखिलेश यादव ने आगे की सूची अभी तक जारी नहीं की है। विशेष कारणों से मतलब यही लगाया जा रहा है कि मायावती इंडिया गठबंधन में आ सकती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था। सपा ने अपने कोटे से 3 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को भी दी थी और इस गठबंधन में 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिली थी, जबकि 2014 में बहुजन समाज पार्टी के सांसदों की संख्या 0 थी। यानी कि ये तो साफ है कि गठबंधन का लाभ कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को मिला ही था। समाजवादी पार्टी की 2014 में भी 5 सीटें थी और 2019 में भी 5 ही सांसद उनके जीते थे। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी यही मानकर चल रहे हैं कि आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले या आचार संहिता लगने के एकदम बाद से मायावती के इंडिया गठबंधन में आने का ऐलान संभव है। चर्चा तो यहां तक भी है कि बामसेफ की ओर से भी मायावती को यही इशारा किया गया है कि वक्त की नजाकत को समझते हुए इंडिया गठबंधन में आने का फैसला लिया जाए। अब मायावती इंडिया गठबंधन में आए या न आए वो अलग बात है, लेकिन मायावती के इंडिया गठबंधन में एंट्री की चर्चा से ही भाजपा की टेंशन तो बढ़ ही जाती है। यही कारण माना जा रहा है कि भाजपा ने रालोद को भी अपने साथ लिया, पूर्व में सुभाषपा को भी अपने साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से भाजपा जोड़ चुकी है। हाल ही में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ है और ओम प्रकाश राजभर को भी मंत्री बनाया गया है। साथ ही राष्ट्रीय लोकदल की कोटे से अनिल कुमार को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, क्योंकि निश्चित रूप से भाजपा को यह अंदेशा कहीं ना कहीं पहले भी था, अब भी है कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो सकता है, मायावती उनके साथ जा सकती हैं और अगर ऐसा हुआ तो चुनाव उतना आसान नहीं रहेगा जितना भारतीय जनता पार्टी मानकर चल रही है। तभी तो इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन में शामिल दलों में शुरुआत से ही भाजपा सेंधमारी करती रही। नीतीश कुमार को भी भाजपा अपने साथ ले जा चुकी है। खैर, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि तारीख चाहे 9 मार्च हो या 12 मार्च या कोई और तारीख, लेकिन फिलहाल पूरी संभावना लग रही है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को हमारे फॉलो करें, हमारा सहयोग और समर्थन करें। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।